हम आज जम्मू कश्मीर में हैं, श्रीनगर में है। फेमस डल लेक यहाँ हमारे बैकग्राउंड में है। और जैसा आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं। लास्ट फेज़ का इस वक्त लास्ट चरण जो है वो चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने पिछले कुछ फेजेस में वोटिंग की है। कई सारे लोग एक्साइटेड है कि एक नई गवर्नेंस आएगी जम्मू कश्मीर में। आज मेरे साथ यहाँ पे कुछ कश्मीरी यंगस्टर्स हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, जिनके साथ हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि उनके लिए ये इलेक्शंस, ये चुनाव क्यों ज़रूरी है। तो मैं अपने बाएं साइड से शुरू करूँगा। मेरे साथ काजी तौकीर हैं। काजी को हम सब जानते हैं, एक फेमस सिंगर हैं। फेम गुरुकुल जो प्रोग्राम आता था उसके विनर भी रहे हैं। काजी से मैं ये पूछूंगा कि एक एज एन आर्टिस्ट उनको क्या लगता है कि ये चुनाव क्यों ज़रूरी है। काजी, आपके लिए ये चुनाव एज एन आर्टिस्ट और जो मे बी बाकी आर्टिस्ट की भी एक आवाज़ बने, उनके लिए क्यों ये चुनाव ज़रूरी है? खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ पहले कि 30 सालों से, मतलब मैं मेरी उम्र तो नहीं कहूँगा यहाँ पे, बट जितना मैंने देखा हर साल यही होता है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ठीक है, अभी भी हम वही कहेंगे कि वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं भी पॉजिटिव हूँ, चलो कुछ हो। एज आर्टिस्ट मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। खैर, मैं तो मुंबई में था, मुझे यहाँ का उतना नहीं पता था जब मैं मुंबई में था, लेकिन वापस आके यहाँ लोकल से मिलता हूँ, रैंडमली कोई फैन आता है, प्यार मोहब्बत देते, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम कितना खतरनाक है, यहाँ पे डेंजरस प्रॉब्लम है। और आर्टिस्ट दे गोइंग थ्रू हेल। अब खैर, मैंने ग्लोबली कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, दुनिया भर में परफॉर्म किया। अब जो यहाँ पे हमारे भाई है, जो लोकल आर्टिस्ट है, वो किस चीज़ से गुजरते होंगे। जब मुझ जैसा आदमी, मैं अगर किसी के पास जाऊँ, आई टेल यू, मैंने परफॉर्म किया यहाँ पे इतने साल बाद। कुछ महीने पहले मैंने यहाँ परफॉर्म किया पहली बार। इमेजिन, 20 साल में मैंने पहली बार परफॉर्म किया। रिमेंबर जेहलम पे मैं वो एक जो दोस्त था, उसने कहा कि यार किसी का न्यू वीडियो बाइट लेकर आओ यार। मतलब मैं बोला, मैंने अरिजीत को सीधा कॉल किया, और अरिजीत से मैंने कॉल पे कहा, ये देखिए प्यार में हुआ, तत्सर दैट्स अ काइंड ऑफ लव आई गेट फ्रॉम द पीपल। आई मीन, तो अरिजीत को कॉल किया, उसको मैंने सबसे पहली बात यही कही कि यार तू कश्मीर का नाम जरूर लेना, कि मेरा प्यार है इस जगह के लिए। मैं बोला कश्मीर का नाम लेना, बोलना कि तू कश्मीर में पहली बार परफॉर्म कर रही है, बोलना। और वो भी सीधा साधा उसने बोला हाँ बोलूंगा। ये रॉकस्टार आदमी, उसने वो वीडियो भी भेजा, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। क्योंकि मैं दिल से करता हूँ प्यार, अपनी जगह से, अपने लोगों से। नॉन रैंडमली मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। रिक्शा वाला हो उसकी भी इज्जत करूंगा, सब बराबर। अगर मैं ऑफिसर हूँ, मैं किसी मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कोई लड़का मेरे पास आया अपनी स्टेट का, चलो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उसने कश्मीर का नाम रिप्रेजेंट नहीं किया, मगर मुझे पता है ये गाता है, इसका यूट्यूब चैनल ही है, कुछ सब्सक्राइबर्स ही है, मैं फिर भी खड़ा हो जाऊंगा। मैं कहूंगा उसे, ये 3H पानी पियोगे, व्हाट हैव सम टी। मैं उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं करूं। लेकिन यहाँ तो भाई पूछो मत आप, इट्स अ केओस। आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज उम्मीद, I'm not sure. I don't know, but let's be hopeful रहना चाहिए. Let's be positive. वो बोलते हैं ना, सुनो फिल्म में, be positive. That's very But important. hope. I'll speak to दानिश ये पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में भी रहे हैं, अभी यहाँ की पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते हैं, और खासकर स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हैं, तो इनको स्टूडेंट की पल्स पे भी एक नज़र है। दानिश, आपको क्या लगता है कि जैसे काजी कह रहे थे कि बहुत सारे इश्यूज हैं, और शायद इस लोकल गवर्नेंस को होने का वही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। देखिए ना शुजा, ये पूरी दुनिया में है, जो भी छोटे शहर हैं इनको बखूबी वाकिफ होंगे इस बात से कि दुनिया में जो भी छोटा शहर है वहाँ अभी लोगों ने सीखा नहीं है आर्टिस्ट की इज्जत करना। क्या राइटर कश्मीर में अपना काम करके लाइवलीहुड कमा सकता है? नहीं कमा सकता है ना। आर्टिस्ट भी नहीं, यहाँ तो बस वही ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं जिसमें आप आगे जाकर थोड़ी सी इज्जत और लाइवलीहुड कमाएंगे। बट इसका देखिए, अब तो ये हम सुनते आ रहे हैं कि आर्टिस्ट की इज्जत नहीं है, हाल ख़राब है, सिनारियो बहुत वर्स है। बट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड इज़ दैट आप सियासत में एजुकेटेड तबके को लाएं, जिसके जो आपके सेंसिबिलिटीज़ हैं, जो आपके ये बड़े ही एडवांस्ड इवॉल्व्ड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ हैं, लिटरेरी सेंसिबिलिटीज़ हैं,
आपकी कदरदानी हो, इसका रिकॉग्निशन हो सरकार में जो कुर्सी होती है, इक़्तिदार की कुर्सी होती है, बट आपका जवाब क्या होता है? जिस दिन आपको जवाब देना होता है, आप उस दिन वोटिंग डालने तो जाते नहीं है। आप पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, बट द वे फॉरवर्ड इज ऑलवेज टू रियलाइज द पावर ऑफ द वोट। बट वोट्स पड़ते नहीं है, बाइकॉट होता है। बाइकॉट से क्या होता है? स्टेटस को इन्हांस हो जाता है। तो हम क्या अब करें? हम तो करते हैं अपनी कोशिश की वोटिंग हो। अपने सर पे इतनी थ्रेट भी लाई है कि अपनी जान भी दावे पे लगाई है, तो बट क्या करें? तो लोगों को समझना चाहिए। जब लोग समझेंगे, जब वो तब्दीली आएगी, तो तब्दीली के बाद ही हमारा ये सारा जो है ये चीजें ये ब्लॉसम होकर अपने मंजर में आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक लोगों पे भी एक ओनस आल्सो लाइज ऑन देम टू बी पार्ट ऑफ The onus doesn't lie on them. The onus completely lies on the people. And that lies only on the one day. That is the election day. But election में क्या होता है? Election में आप पहलगाम गुलमर्ग जाते हैं। आपको सोचना चाहिए। आप कब सोचेंगे कि इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है डेमोक्रेसी में आपका? बट आप जाते हैं जनाब उधर। और जो एक चीज आई वुड वांट टू ऐड क्विकली हियर इज, कश्मीरी ने सीखा ही नहीं है कभी। एंड आई एम वेरी पोलिटिकली इनकरेक्ट, इज ऑलवेज बीन वेरी कैंडिड। कश्मीरी ने कभी नहीं सीखा है अपने हीरोज की रिस्पेक्ट करना। कश्मीरी किसको हीरोज बनाते हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, इमरान खान साहब को, उधर नेल्सन मंडेला को, उधर प्रेसिडेंट बाइडन को, अगर वो हैं भी किसी के बाय द वे रोल मॉडल। तो कश्मीर में आप किसी की इज्जत नहीं करते हैं। आप कश्मीर में इतने बड़े बड़े राही साहब को, अक्सर राही साहब का, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ रहमान राही साहब। रहमान राही साहब बाय एनी स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर्स, एंड यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज हिम। आप उधर साउथ अफ्रीकन का लिटरेचर पढ़ते हैं, अपना नहीं पढ़ते हैं। दैट्स प्रॉब्ली हाउ यू नो दिस एंटायर थिंग इज कनेक्टेड। मुंतज़िर एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो बिजनेसमैन के नज़रिए से क्या ज़रूरी है ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये कितने ज़रूरी हैं आपके लिए? देखिए, बिजनेसमैन के लिए खाली नहीं, ये तो हर एक मतलब जो सिटीज़न है हमारी स्टेट का या कंट्री का हो, उनके लिए ज़रूरी है। हर एक को अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि आप उसे अपनी एक मतलब जो आपका लीडर चुनोगे आप, जिससे आप वो तवक्को रखते हो कि ये हमारा काम करे। तो एज अ एंटरप्रेन्योर मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी जो मसले मसाइल है वो हल होने चाहिए। बहुत सारे मसले मसाइल है जो मेरे ख्याल में बहुत देर से ऐसी पेंडिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, वो हल होने चाहिए। हमारा काम भी फ्लॉरिश होना चाहिए। देखिए, काजी साहब तो बॉम्बे में रहते हैं, मतलब है तो ये कश्मीर के रहते, तो बहुत टाइम उन्होंने दिया बॉम्बे में। हमारा उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है यहाँ पे, चाहे आप लाइफ स्टैंडर्ड की बात करो या हमारा जो कारोबारी जो स्टैंडर्ड है, ये तो छोटा सा एक शहर है। बिल्कुल हम एक तरह से उनके हिसाब से तो हम गाँव वाले हैं। कहना कि लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड तो हमारा माशाल्लाह फिर भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि जो हमारा बिजनेस का स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, उसको अपग्रेड कीजिए। देखिए यहाँ पे कितने सारे रिसोर्सेज है जिसपे हम मतलब जो बिजनेस के हिसाब से आप देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नासिर, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, इनकी अहमियत कितनी है आपके नज़रिए से? देखिए शुजा, आपने कहा कि 10 साल के बाद हो रहे हैं, सो दैट इन इटसेल्फ सेज कि कितने इम्पोर्टेंट हैं कि 10 साल के बाद हो रहे हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि काफ़ी फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। और हम जब बात करते हैं लोगों से, और मैं भी जब बात कर रहा था लोगों से, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो कह रहे थे कि जो नए वोटर्स हैं, दे आर नॉट वोटिंग फॉर ट्रेडिशनल पार्टी लाइन्स, दे आर वोटिंग फॉर द कैंडिडेट। उनको ये लगना चाहिए कि ये बंदा जो है, क्या ये हमारी बात कर रहा है, क्या कल को अगर ये पावर में आता है हमारी बात जो है वो आगे तक पहुंचेगी। 10 साल में आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हमसे मिले या जो रेडियो पे भी फोन करते थे, वो चाहते थे कि उनकी जो बात है वो अथॉरिटीज तक पहुंचे। पहले क्या होता था कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता था एक मोहल्ले में, एक इलाके में, उसके पास जाते थे, वो आपकी बात आगे लेता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक लूप होल बना जहां आपके ऑफिसर्स आ गए। अब ऑफिसर्स तो 24/7 अवेलेबल नहीं होते, उनके ऑफिस भी आप जा नहीं सकते। और फिर ये मुझे लगा कहीं ना कहीं एक गैप बन गया, और लोग ये गैप जो है वो फिल करना चाहते हैं। और आप देखें कि जितनी भी हमने पॉलिटिकल कैंपेन्स देखी, उसमें हर एक बंदा कह रहा है कि बदलाव के लिए वोट डालिए। अब ये बदलाव किनकी वजह से आया? ये तो उन्हीं की वजह से बदलाव आया ना, जिस बदलाव के लिए वो बोल रहे हैं कि आप वोट डालिए, ठीक है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो हैं वो वोट इसलिए डाल रहे हैं, उनको लगता है कि एज काजी सेड की
वी शुड ऑलवेज बी होपफुल, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी नाउमीदी भी है। तभी हम देखते हैं कि शायद वोटर टर्नआउट जो है वो कम भी हुआ। मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये लगता है कि शायद हमारे वोट डालने से क्या होगा। ये एक चीज ऐसी है ना जो कि थ्रू आउट द जनरेशंस ये चलती आ रही है कि मेरे वोट डालने से क्या होगा। आप देखें कि डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट हुई, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें, ग्राउंड पे लोग यही कहते हैं कि सड़कें, बिजली, पानी, जो कि इश्यूज हैं, जो कि हर जगह इश्यूज होते हैं, है ना, वो कहते हैं कि भाई हमें बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ठीक है, और हमें ये बात आगे तक पहुंचाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है रिप्रेजेंटेटिव्स की? वही लोग हैं जो पिछले कई सालों से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और इस बार भी उन्हीं को वोट जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी शायद पता है कि इनको वोट डाल के भी वही होगा जो पिछले सालों से होता आ रहा है। उनकी वजह से जो बदलाव आए यहाँ पे, वो आजकल कह रहे हैं कि हम इस बदलाव को चेंज करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। आप जरा इसको सोचे, इस बात को। ओके, तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। इस बातचीत का मकसद यही था कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को हम यहाँ पे आपके सामने रखें। तो इसके साथ ही हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।